राधे राधे दोस्तों। तो हम जा रहे थे कुंभ, तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए जब प्रयागराज की आपको भी दर्शन कराएं और आप भी जान पाए कि क्या भीड़ है प्रयागराज में और कैसा माहौल है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। देख सकते हो आप भीड़ का आतंक, कितनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। अगर आप भी प्रयागराज आना चाहते हो तो पहले इस भीड़ को देख लीजिए, जिससे कि आप बच्चे वगैरह को ना लाएं। और दोस्तों आपसे एक विनती है कि आप आएँ तो रिजर्वेशन से ही आएँ, क्योंकि जनरल में आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये है मेरा दोस्त और ये उसकी वाइफ है। ये भी बेचारा परेशान हो गया था, ये लाया था बड़ा बैग और अपना बच्चे को, कि इसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा उधम कर रहा था। देख सकते हो, मतलब इतनी ये नीलम भी इतनी परेशान हो गई थी। ये काफ़ी उद्यम कर रहा था ये शिवांश है जो। इधर ये बेचारा परेशान, इधर मैं परेशान। हम तो कह रहे थे कि बच्चों को ना लाएं, पर ये हमारी बीवी ही कह रही थी कि नहीं बच्चों को ले जाना ज़रूरी है, बच्चे भी ना आएंगे। इसने और मैंने दोनों ने कंधे पे बैठा लिया है अपने अपने को, और एक से हाथ से ब्लॉग बना रहा था मैं। वो बेचारा एक हाथ से बैग पकड़ा था। मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी है तो हमको होती है, लड़कियों को नहीं होती ज़्यादा। हाँ दोस्तों, ये आंटी हमारे साथ ही थी ट्रेन में। ये कह रही थी भाई बहुत हंसी करी थी आपने, मतलब इनको भी हमने फुल एंजॉयमेंट दिया था। और ये मेरा भाई है, ये भी इसने इन आंटियों से काफ़ी हंसी मजाक किया था। ये फ़ोटो महाराज, ये फ़ोटो खिंचा रहा था। मैंने कहा हट वीडियो बनाने दे मुझे, फ़ोटो तेरे कुछ गए। ये वह फील्ड है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मारी थी। उन्होंने अंग्रेज की गोली ना खाई थी, उन्होंने खुद की गोली ऐसी जगह पर मारी थी। क्योंकि उनकी गोली ख़त्म हो चुकी थी और उन्होंने अपने आप को अपनी आखिरी गोली से खुद ही को गोली मारी थी इस जगह पे। ये वही फील्ड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दर्शाया गया है कि कैसे कैसे हमारे देश के वीरों ने अपना योगदान दिया है इस देश के लिए, अपनी सारी खुशी इस पे कुर्बान की है। ये लिखा हुआ है पर मैं आपको जूम करके नहीं दिखा पाया, पर उनकी मूर्ति देख लीजिए जिन्होंने योगदान दिया है। मतलब ये चीज़ देखने योग्य थी। इसको देखकर मुझे ये याद आ रहा था कि जिस पुराने ज़माने में लोगों ने कैसे कैसे मुसीबतें उठाई थी हमारे देश के लिए। मतलब मेरा भी अंदर से वो मन सा हो गया था इसको देख के, अंग्रेज़ों के प्रति। ये उनके चित्र हैं। ये देखो, ये उनकी मूर्तियां हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये चित्रों में दर्शाया गया है कि कैसे कैसे उन्होंने मुसीबतें उठाई थी। उनके बच्चे, बीवियाँ। अंग्रेज़ों पे थी गोली क्योंकि हमारे लोगों पे थी तलवारें ज़्यादा, तो इसलिए वो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते थे। फिर भी हमारे देश के वीरों ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये चित्र है, आप देख सकते हो कैसे कैसे जुल्म उठाए थे इन्होंने। मेरे अंदर का रोंगटे से खड़े हुए इन चित्रों को देखकर, और अंदर से ये लग रहा था कि आपको क्या बताऊं, जो फीलिंग है मेरे पास। आपको भी इन चित्रों को देखते लग रहा हो तो। और दोस्तों अगर आप प्रयागराज आना चाहते हो तो इन चित्रों को ज़रूर देखें, इस जगह पर ज़रूर आए। ये भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सुबह के 4 बजे रहे थे क्योंकि ट्रेन ने हमको छोड़ा था 4 बजे। हम उतर गए थे ट्रेन से प्रयागराज पे, और स्टेशन से बाहर आकर अब इस जगह पर चल रहे हैं हम। मतलब इन्जॉय कर रहे थे हम, फुल इन्जॉयमेंट तो क्या बताएं दोस्तों, बीवियाँ कर रही थी क्योंकि हम बेचारे तो बैग टांगे थे, बच्चों को भी हम संभाले। बीवियाँ कर रही थी। नीलम जी कह रही थी मेरा फ़ोटो खींचो भाई,
मैंने भाई खिंचवाओ फ़ोटो। ये मैडम तो अपना फ़ोटो खिंचवाने भेजी थी, कह रही थी ब्लॉग बाद में बनाना, मेरा फ़ोटो खींचा। मैंने भाई फ़ोटो भी खिंच जाएगा, ब्लॉग भी बन रहा है, तू चुपचाप खड़ी रहे। ये मेरा बच्चा इतना शैतान था कि इस पर नज़र रखने के लिए मैं ब्लॉग में थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये नीलम जी कह रही हैं, मैंने कहा मेरा भी तो वीडियो बनाओ और फ़ोटो खींचो। मैंने तो कैप लगा ली थी क्योंकि दोस्तों ठंड काफ़ी थी, इस वजह से। ये देखिए मैं कैसा पोज दे रहा हूँ, मैं आपको वैसे एक जोकर सा लग रहा हूँगा। अब मैं आऊँगा वॉक करते हुए, मैंने कहा अपने छोटे भाई से मेरी बनाई वॉक करते हुए आऊँगा मैं। और वो हंस रहा था, अरे भाई ऐसे क्यों चल रहा है। मैंने कहा तो चुपचाप वीडियो बना, मेरी ऐसे में थोड़ा आप भी आवाज़ कर रहे थे, मैं आऊँगा मेरी भी बनाओ। मैंने कहा चल तू भी आ। अब वो मेरे दोस्त का लड़का है भाई, मेरे लड़के से भी बड़ा नंबर 1 का शैतान है वो तो। हमारा लड़का तो भी इतने शैतानी नहीं कर रहा था, वो तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। ये चित्र देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है, इसको दिखा सकता हूँ, आप वीडियो को रोक कर इसको पूरा पढ़ना, आपको भी अच्छा। मैंने कहा हट, ये आगे आ गया था। ये देखो चित्र देखो, पहले काफ़ी अच्छा था, ये मैंने पढ़ा था पूरा। आप भी इसको स्टॉप करके पढ़ना, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जी देख लो आप, अच्छा लगेगा आपको। ये मेरी दोस्त की वाइफ बेचारी चुपचाप खड़ी थी और ये मेरे बच्चे और उसका लड़का खेल रहे थे। नीलम जी से कह रहा था मैं चलो अब आगे भी, पर नहीं, वो मैडम जी कह रही थी नहीं अभी और फ़ोटो खींचो और फ़ोटो खींचो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, दिक्कत तो हमें हो रही थी। ये हम चारों ने फ़ोटो एक साथ खिंचाया। जी आंटी जा रही थी बोतल लेके, मैंने आंटी से राधे राधे की तो आंटी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मतलब जगह जगह पर दोस्तों, यहाँ पे एक खास बात और थी, जगह जगह पर शिवलिंग बनी हुई थी भोले बाबा की। कम से कम 10-12 शिवलिंग मैंने देख चुकी थी, मैं उनको वीडियो में नहीं ले पाया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, पर अच्छा लगा रहा था बहुत ही जो शिवलिंग बनी हुई थी। ये भी अच्छी जगह थी काफ़ी। मेरा बाबू भी पैदल चल रहा था, नीलम ने तो उतार दिया, कह रही थी मुझ पे नहीं चल रहा गोदी में। वो भी उतरने की जिद कर रहा था, तो मैं भी पैदल चलूँगा। जी मैंने अब नीलम को पकड़ा दिया बाबू, और अपना बैग पकड़ा दिया अपने छोटे भाई को। और मेरा दोस्त तो बेचारा वो पीछे ही लटका गया, क्योंकि उस पर बैग ही इतना बड़ा ले आया था, वो कंबल वगैरह सब रख लाया था। मैंने कहा भाई इतनी ठंड नहीं पड़ेगी तो कंबल वगैरह मत ला, क्योंकि हम पूरी रात तो ट्रेन में ही सफ़र करेंगे, इस वजह से। अब हम आ गए थे मेन गेट पे। महाकुंभ से संकल्प उठाओ, प्लास्टिक नहीं विकल्प अपनाओ। ये कृष्ण भगवान की मटकी फोड़ रहे थे, उनके ग्वाल वाल उनके संग थे। अच्छा दृश्य था। मूर्ति मैंने इस पहले से जूम करके नहीं दिखा पाई क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। आप कह रहे होंगे कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, पर क्या करूँ दोस्तों, भीड़ की वजह से मैंने ऐसे बना पाया ब्लॉग। ये ऊपर पुल था, उस पर ट्रेन चल रही थी। लोग दिक्कत दे रहे थे आगे आकर। अभी आपको दिखाते हैं भीड़ का दृश्य। मेरा बाबू मुझे दे दिया उसने, वो कहती तुम पकड़ लो। वो मैडम खुद आगे भाग गई थी मेरे दोस्त की वाइफ के साथ। मतलब लड़कियां जो होती हैं सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट वही करती हैं, लड़कों को ही सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये मेरा भाई, मैंने कहा भाई खो मत जाइयो, कुंभ का मेला है जी। वो आगे आगे भाग रहा था, मैंने ब्लॉग बाद में बनाइयो अपना, हमारे साथ साथ ही चल, हमारे साथ साथ ही बना। ये पीतल का था, ये 2 रानियाँ थी, ये मैं पता नहीं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर आप समझ लेना, देख लो, अच्छा लग रहा था मतलब ये देखने में। मैंने अपने भाई को आवाज़ दी, ये नीलम जी हैं, कि आ जा भाई हमारे साथ। वो कह रहा था अभी आ रहा हूँ, उसकी वजह से हम रुक गए थे। नीलम बेचारी परेशान हो रही थी। ये हमारे देश के महान वीर हैं, इनको देख सकते हो आप। देखो ये रहे, बड़े महान वीर रहे, इनका नाम तो मुझे पता नहीं। ये तंबू लगे हुए थे, तो आपको तंबू दिख रहे होंगे दोस्तों। योगी जी ने मतलब इतना अच्छा व्यवस्था कर रखी है लोगों संतों के लिए, यहाँ के जो भी संत हैं उनके लिए
काफ़ी अच्छी रैन बसेरा वगैरह उनके लिए काफ़ी अच्छा बना रखा है, केवल संतों के लिए दोस्तों। आप अगर जाएँ तो आपको तो रूम लेना पड़ेगा वहाँ पर, आप अगर रुकना चाहें तो। जी अब देखो, ये मेरी जी बेवकूफ़ सा पीछे रह रहा था, खो जाएगा। मैं कह रहा था इससे साथ साथ चल, फ़ोन ज़्यादा चला रहा था। ये देखो दोस्तों, ये गेट पे लिख रहा है प्रयागराज। आप देखो, भीड़ दिखाता हूँ आपको। ये मेरा दोस्त फ़ोटो खिंचा रहा था अपनी बाइक के साथ। वो बेचारी किससे आ रही थी, वो कहती है पकड़ो बच्चों को, कुछ पे नहीं चल रहे। ये लिख रहा है प्रयागराज महाकुंभ 2025। ये नीलम जी यहाँ स्टाइल में फ़ोटो खिंचा रही थी महारानी। ये गली चश्मा के साथ फ़ोटो खींचो। इन्होंने लिया एक चश्मा 50 रुपये का। ये बेचारी खेल दिखा रही थी रस्सी पे चल के। मैंने भी इसको ब्लॉक में ले ही लिया, यानी कि बेचारी इतनी मेहनत कर रही है। और इन माताओं में आपस में लड़ाई हो गई थी कि इसका पैसा उसने छुड़ा लिया और बोले वाह थे ये। मतलब बच्चों को इतना अच्छे तरीके से सजाया था कि अच्छा लग रहा था। लोग इनको पैसे दे के जा रहे थे, अच्छा लग रहा था मतलब देखने में। अब देखो दोस्तों भीड़, आप यहाँ से भीड़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। मतलब कि हमने 7 किलोमीटर 4 घंटे में चल पाया। आराम से चल रहे थे हम, इस वजह से बच्चों को दिक्कत ना हो। अब देखो दोस्तों भीड़ देखो आप, मतलब यहाँ पे करोड़ों लोगों की संख्या है दोस्तों। अगर आप आओ तो बच्चों को ना लेके आए, मैं आपसे विनती करूँगा, क्योंकि हम मिलाकर काफ़ी परेशान हो चुके थे। इसलिए आए तो आप अकेले आए और अपने माता पिता को लाए, हाँ उनको लाए। अगर वो काफ़ी बूढ़े बड़े तो उनको भी ना लाए दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये फ्रूट चाट बिक रही थी, यहाँ की रेट हाई पाई थी। ये मैडम 50 रुपये की फ्रूट चाट दे रही थी। मैंने कहा क्या करोगे, छोटी सी प्लेट दे रही 50 रुपये की। उसमें बस एक वाटरमेलन था और खीरा था। देखो भीड़ देख सकते हो। लोग वहाँ से काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि 20 किलोमीटर काफ़ी होता है चलना, अभी इतनी भीड़ के साथ। देखो दोस्तों भीड़ देखो आप, यहाँ से लेके वहाँ तक आप भीड़ देख सकते हो। काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, काफ़ी। और ये वो शुक्र है कि ये गर्मी नहीं पड़ रही थी, ये सर्दियाँ थी थोड़ी। अगर गर्मी होती तो काफ़ी लोगों को तबीयतें ख़राब हो सकती थी। आप कह रहे होंगे ज़्यादा भीड़ का दृश्य करा रहे हैं, मैं इसीलिए करा रहा हूँ आप भी समझ सकें कि महाकुंभ में कितनी भीड़ है। ये हम रुक गए थे, हम परेशान हो गए थे। हमने कहीं थोड़ा दूर रुक लेते हैं, आराम करते करते चलेंगे, आराम से स्नान कर लेंगे। ये मैडम हमसे जिद करती ले लो फ्रूट चाट। मैंने कि नहीं भाई, आप काफ़ी महंगी दे रहे हो, हम अपने घर से ऑलरेडी खाना बनाकर लेके आए हैं। ये मेरा दोस्त चश्मा लगा के फ़ोटो खींच रहा है। सबसे ज़्यादा यही परेशान हुआ था क्योंकि ये बड़ा बैग लाया था और इसका बच्चा बड़ा ही शैतान था, मतलब ऊधम बहुत कर रहा था। भाई यहाँ पे जो गंगा जल की हम खट्टी ले रहे थे वो काफ़ी महंगी थी दोस्तों। अगर आप महाकुंभ आना चाहते हो और यहाँ से गंगा जी ले जाना चाहते हो तो अपने कट्टी या कुछ भी बोतल वगैरह घर से लेके आए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगी थी। 100 रुपये की एक कट्टी छोटी सी। अब हम पहुँच चुके थे संगम द्वार। नीलम जी भाई अपने आराम से चल रही थी, सारी तकलीफ़ तो हम उठा रहे थे। मर्द लोग, जो लड़कियाँ औरतें होती हैं वो तो काफ़ी इंजॉय करके चलती हैं। ये लिखा हुआ है संगम द्वार। नीलम आगे आगे भगती जा रही थी। मैंने कि भाई रुक जा, हम भी आ रहे हैं। अब हम पहुंच चुके थे संगम स्नान के अंदर, और ये मेरा दोस्त और ये मैं स्नान कर रहे थे, सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे। और ये भाई साहब चश्मा लगा के अपना ब्लॉग बनवा रहे थे। ये अंकल जी कट्टी भर रहे थे, मैंने इनको ले लिया ब्लॉग में। ये भाई कह रहे थे फ़ोटो भी खींचना है, मेरा छोटा भाई वीडियो बना रहा है। मैंने कहा भाई मुझे भी तो दे चश्मा। ये कह रहा था रुको जा, पहले मुझे खिंचवा लेने दे तब दूंगा। मतलब ज़्यादा
मैंने इससे ज़बरदस्ती चश्मा खींच लिया और मैंने अपने लगा लिया और मैं फ़ोटो खिंचवाने लगा। ये मेरा भाई में कह रहा था मुझे भी ले ब्लॉग में, मुझसे कह रहा था मुझे भी लो ब्लॉग में, तो मैंने कहा चल भाई तुझे भी ले लेते हैं। डुबकी मार रहा था बिना नाक बंद किए, नाक में भर गया था पानी। तो इस बाबा ने कहा अरे भाई आराम से ना। ये मेरी बीवी और मेरे दोस्त की बीवी अंदर घुस गई स्नान करने के लिए। ये महारानी एंजॉय करने अंदर गई दोनों। इनको काफ़ी ठंडा पानी लग रहा था पर कह रही थी नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब दोस्तों अगर आप इसमें स्नान करोगे ना तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। आपकी जो थकावट थी, आपकी जो टेंशन है वो सब दूर हो जाएगी और अच्छा लगेगा। यूँ लगेगा इसमें स्नान करते हुए कि हाँ कुछ मिल गया। और आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि क्या बताऊँ। बहुत खूबसूरत यहाँ का जो दृश्य था वो काफ़ी सुंदर था। और जो हमारे देश के वीर लगे हुए हैं यहाँ पे, पुलिस वाले और हमारे देश के वीर फौजी लोग यहाँ पे काफ़ी हमारी सहायता के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे, मतलब कोई प्रकार की दिक्कत ना हो हम लोगों के लिए, इसीलिए वो बेचारे यहाँ पर लगे हुए थे, तैनात थे। लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, खासकर औरतों को, इस वजह से वो यहाँ पे हमेशा तैनात थे आसपास। ये महारानी दोनों सूर्यदेव को जल अर्पण कर रही थी। अच्छा लग रहा था दोस्तों। अब मैं इनसे कह रहा था आ जाओ भाई बाहर, और ये नहीं, अभी यूँ कही थी अभी हमें डुबकी वगैरह तो लगाने दो, इतनी जल्दी आ जाए। मतलब ये पहले नहा चुकी थी दोस्तों, पर ये ब्लॉग बनवाने के लिए फिर दोबारा गई थी। ये मैंने नहीं बनाई ये वीडियो, ये मेरे छोटे भाई ने बनाई है। मैं तो वहीं बच्चों के पास खड़ा था। ये दोनों डुबकी लगा रही थी। इसने भी नाक नहीं बंद करी, इसके पानी बढ़ गया। फिर बाद में उसने, मेरी दोस्त की वाइफ ने बताया कि नाक तो बंद कर लो। और ये भाई अपनी वाइफ को लेके अंदर आ गए और अपने बच्चे को गिर गई होती है इनकी वाइफ। इसकी बच्ची बेचारी इसने ठंडे पानी में डूबी, इसे रोने लगी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही ठंडा पानी था यहाँ का। अब ये दोनों महारानियों से कहा मैंने बाहर निकल आओ, काफ़ी देर हो गई, क्योंकि बच्चे रो रहे थे, इसीलिए मैंने इनको कहा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।